यहाँ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे अब जनता थोड़ी शांत हो गई है। अब रात क्योंकि गहराती जा रही है तो लोगों का जोश भी थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है। नहीं, मैं चुनौती नहीं दे रहा था आप लोगों को, पर मैं बता रहा था कि भीड़ यहाँ कम हो गई है। मेहमानों का पैनल नया है, बारी बारी से परिचय कराता हूँ। अपने एक्सट्रीम राइट से शुरू करता हूँ। अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए मेरे साथ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से स्वागत है आपका। राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं पहले से हमारे पास, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जी राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केशव देव मौर्य जी हैं, महान दल की तरफ से। ये चारों एक साथ मान लिया जाए ना राकेश, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, लेकिन विपक्ष इस वक्त हावी है। एमएच खान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत है आपका खान साहब। बद्री जी हैं, बद्रीनारायण जी स्वागत है आपका। अतर हुसैन जी स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सबका जी। चार लोग मिलकर के भी उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चार लोग मिलकर, ये मिले नहीं है, मिल जाते तो शायद नहीं, ये सब मिले हुए लोग थे। ये बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब मिले हुए लोग थे और आपस में सब मिले हुए थे, मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाए। फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत। आप मिले हुए थे सपा के साथ? हम क्यों मिलेंगे सपा ये के बोल साथ? रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी। पर खान साहब आपकी पार्टी कहाँ है? 13 से 21 सीटें मात्र। ये फर्जी सब चीजें मत दिखाइए ना, 10 तारीख का इंतजार करिए। ये हमने पिछली बार भी कहा था। नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। हमारा पूरा यकीन है, इस पे विश्वास। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, इसलिए 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए और जनता 10 तारीख जो फैसला होगा वो स्वीकार करे। मान लीजिए 10 तारीख को भी यही रहा, तब क्या बोलेंगे? उस दिन ईवीएम खराब थी, वो हैकिंग कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर लिया, क्या कहेंगे उस दिन? नहीं, ये कब क्यों कहेंगे हम जब 10 तारीख का जब फैसला आएगा तो वैसे ईवीएम का खेल तो हर जगह हो रहा है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। इनके लोग ही कह रहे थे, अभी तक कई जगह ईवीएम पकड़ी गई है, कई जगह वीवीपैट पकड़े गए हैं। अब देखिए, अगर बंगाल का आप कोशिश करिएगा, ये जो यहाँ पर डीएम है, ये बहुत पहले से डीएम है, बीच में हटे नहीं डीएम, यहाँ एसएसपी हटे नहीं, कमिश्नर हटे नहीं, तो किसके लोग हैं ये? तो आपने बहाने बनाने शुरू कर दिए ना। नहीं है ये। देखिए ऐसा है ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उन्होंने अपने आदमी सेट करके अपने ये लाख चिल्लाते रहे, लग जाते रहे, कुछ नहीं कर पाए, तो यही इन्होंने भी सेटिंग करी होगा। अगर ऐसा तो फिर कैसे जीतेंगे? जीतेंगे जनता की वोट से। चलिए, मैं जब हम लोग पहले बात कर रहे थे तो एक बात मनीषा जी आपने की थी, मनीषा जी और शशि शेखर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे बताया गया अभी। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात की थी। सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को हमारा सर्वे यूपी में महज 4 से 6 सीटें दिखा रहा है। बात ये हो रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कितनों का नेतृत्व तो बदलेंगे आप? अब कौन, अगर यही नतीजे रहा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई मनीषा जी हमारी सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। उनकी अपनी सीमाएं हैं, पार्टी में हमारा क्या होगा ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मनीषा जी और शशि शेखर जी, जब हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, महाराष्ट्र में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, उत्तराखंड में जीतते हैं, तब भी क्या बात करेंगे? देखिए, विश्लेषकों को और हमारे मीडिया के बंधुओं को निश्चित तौर पर उन्हें हमारी आलोचना करने का हक है, लेकिन हमें गाइड करने का हक। और पंजाब में अभी आपकी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिख रही है ना, हमें तो आती हुई दिखाई दे रही है। और मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी देश के इकलौते दलित मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा दलितों की आबादी पंजाब में है। और आप इस चीज को देखिएगा, प्रचंड बहुमत के साथ हम पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में आ रहे हैं, मणिपुर में भी हम सरकार बनाएंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जो कह रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन अनुपम मिश्रा जी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, जयंत जी के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आंकड़े देखे उसमें कहा गया कि पश्चिम में जो सपा गठबंधन अच्छा कर रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह आप लोग हैं, आपकी पार्टी मतलब भी है। तो क्या इतना अच्छा किया आपने कि आपके 200 प्लस हो जाएंगी सीटें? देखिए, हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है जो जनमानस से जुड़े हुए थे, और उन्हीं की वजह से ये जो नौजवान साथी बैठे हुए सब इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार। कर रहे हैं कि आप लोग इंतजार? ये इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ये नौजवान साथी सारे इंतजार कर रहे हैं। इनको 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार है, किसानों को अपनी फसल के उचित दामों का इंतजार है। ये कोई बात नहीं, मुझे मालूम है इनकी अपनी विवशताएं हैं, इनकी अपनी विवशताएं हैं, लेकिन दिल से ये मना रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आए। इसी वजह से रात में जग के यहाँ बैठे हैं। ये अभी सोने का समय थोड़ी हुआ है, सोने का समय हो गया क्या? आराम का समय हो गया क्या? नहीं, ईवीएम रखाने का समय है।
और ईवीएम लोग रखा रहे हैं। हाँ, और समाजवादी और गठबंधन मुस्तैदी के साथ में रखा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, इसलिए ईवीएम रखानी पड़ रही। इस लोकतंत्र में बीजेपी 14, 17, 19 3 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं यूपी में, बड़े बड़े चुनाव, बड़े बड़े अंतर से। अरे हमने वो भी देखा हाल, 2012 में 5-5 हजार वोट पाने वाली ये पार्टी थी, और माननीय अखिलेश यादव 12 और 14 के बीच में नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स आ गया पार्टी के अंदर, जो चमक गया उठा के पार्टी को। ऐसा है, देखिए सबका एक समय होता है, और उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, एक एक गांव गोद लेने का वादा किया था, कहीं गांव गोद दिखाई नहीं पड़ा, बच्चा नहीं बड़ा हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी बात, जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है, ये रिवर फ्रंट पे, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने शानदार रिवर फ्रंट बनाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।